हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए आज हमारे एक्सेल का एक प्लेलिस्ट चला हुआ है डेटा एनालिटिक्स, और उसमें मैंने एक्सेल के अंदर काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, जैसे ऑटोसम कैसे यूज़ करते हैं, वी लुकअप इसकी यूज़ करते हैं, एस लुकअप कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीपल शीट के अंदर एक लुकअप के अंदर शीट को कैसे मर्ज किया जाता है। तो आज मैं एक्सेल के अंदर आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ सिखाने वाला हूँ। आपने सुना भी होगा इफ़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो पहले मैं विदाउट इफ बताता हूँ कि किसी भी काम को जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है, कि हम किसी भी काम मैनुअल काम में एक्सेल करते हैं तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए यहाँ पे कुछ नेम है, कुछ सिटी है, स्टेट है, पोस्ट है, और उसके बाद कोर्स है। जिस तरह से मुजाहिद पठान ने सी लैंग्वेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो मैं इनकी फीस असाइन कर देता हूँ 2000 रुपये। ओके, सी प्लस प्लस ये आजम अली है, इनकी 3000 रुपये फीस है। उसके बाद जावा है, जावा की 5000 फीस है। तो देखिए दोबारा से सी आ चुका है, तो सी की फीस मैंने 2000 रुपये असाइन कर दिया है। इसलिए मुझे यहाँ हर बार याद करना पड़ेगा, यानी कि 1500 दोबारा से मैं यहाँ मैंने HTML असाइन कर दिया, और 2100 मैंने CSS दे दिया। डेटा स्ट्रक्चर का मैंने 7000 दे दिया, सी का फिर अगेन मैं 2000 दे दिया, जावा का फिर मुझे दोबारा से देना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से आपको हर बार, यानी कि जो भी कोर्स रिपीटेड होंगे आपको सेम वैल्यू आपको दोबारा से बार बार वही टाइप करनी पड़ेगी। क्यों ना मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करूं जहां पे सी है तो सी के आगे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं तो जहां पे सी है ऑटोमेटिक वहां पे भी 2000 आ जाए, और अगर यहाँ पे भी सी है तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 2000 आ जाए। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। देखिए वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या यूज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर यूनिक वैल्यू कौन कौन से, सी, सी प्लस प्लस, जावा, HTML, CSS, DS एंड पाइथन एंड बस ये हैं। तो आप क्या करो, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद में आप यहाँ पे इफ लगाएंगे, पैरेंथेसिस। उसके बाद में आप यहाँ पे चेक करेंगे F2, यानी कि जो कोर्स है वो कहाँ पे F2 की वैल्यू यदि इक्वल है सी लैंग्वेज के इक्वल, तो वहाँ पे असाइन हो जाए 2500। कहने का मतलब जहाँ पे सी लैंग्वेज है वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या असाइन हो जाएगा, 2500 कॉमा। फिर हमने कहा इफ यदि आपकी C2 की वैल्यू इक्वल है, सॉरी F2 की वैल्यू बराबर है किसकी, C प्लस प्लस की, तो वहां पे असाइन हो जाए 3500 रुपीज। ओके, कॉमा। फिर हमने कहा इफ यदि आपका F2 की वैल्यू इक्वल है किसके, जावा के इक्वल, तो वहां पे क्या असाइन हो जाए, वहां पे मैंने कह दिया 5000 असाइन हो जाए, कॉमा। फिर हमने कहा दोबारा से इफ लगाया, इफ लगाने के बाद में हमने कहा F2 इक्वल यदि आपका बराबर है किसके, DS यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां पे असाइन हो जाए कितना, 9000 रुपीज हो जाए। हमने कहा फिर यहाँ पे इफ यदि आपका F2 इक्वल है किसके, पाइथन के इक्वल है, किसके, पाइथन के इक्वल है, तो पाइथन के इक्वल है तो मैंने कह दिया वहां पे 6000 असाइन हो जाए। इफ फिर हमने कहा यदि F2 इक्वल है किसके, HTML के इक्वल है, तो वहां पे आ जाए आपका 2000, नहीं इसको मान लेते हैं 1900 मान लेते। ओके, फिर हमने बोला इफ यदि आपका F2 इक्वल है CSS के, तो CSS के इक्वल है तो वहां पे आ जाए 2600। हमने बोला इफ यदि आपका और कौन सा कोर्स बचा, और कोई है नया कोर्स, CSS भी हो गया हमारा, ओके, पाइथन भी हो गया, DS भी हो गया, सब हो चुका है, यानी कि कोई नहीं बचा है, कोई बचा है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 कोर्स है। और उसके बाद में यहाँ पे आपकी क्या कर देंगे, यहाँ पे 7 के 7 ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एंटर कर देंगे और फिर यस कर देंगे। तो देखिए जहाँ पे सी है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से सेलेक्ट, इस तरह से यहाँ से माउस पॉइंटर ला करके आप इसको माउस से नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, तो क्या होगा, जहां जहां पे जिसका कोर्स है उसकी फीस वहां पे ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगी। ओके, देखिए जरा ध्यान से, जहां CSS है देखिए DS 9000 आ चुका है, जहां CA 2500 आ चुका है। आपके पास एक तरीका और है, इसे कंट्रोल जेड कीजिएगा और इसको ऊपर से सेलेक्ट करके आप एक काम करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या करेंगे, FN के साथ F2 दबाएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। जिसकी जो फीस है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक असाइन होती रहेगी। ये 2600 इस तरह से क्यों आ रहा है, एक बार मैं ये देख लेता हूँ। जहाँ पे CSS है, CSS, ओ ये मैंने असल में डबल कोट के अंदर ले लिया है, तो ये डबल कोट में नहीं आएगा। तो ये इस तरह से, क्योंकि इसके साथ मुझे न्यूमेरिक वैल्यू की, और इस फॉर्मूले को अपडेट करने के लिए दोबारा से आप कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, दोबारा से चलो, दोबारा से यहाँ से हम डबल कोट इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव किया, इसके यहाँ से हमने रिमूव किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ पे इसको
या यहाँ पे इस पर 2 बार डबल क्लिक कर देंगे तो अपना आप ये देखिए सेट हो जाएगा। समझ आया? देखिए कितना इजी हो गया। जहाँ सी ये देखिए जरा 2500 है, जहाँ सी 2500 है, जहाँ पे सी 2500 है, मुझे नीचे टाइप तो नहीं करना पड़ा ना अलग से। देखिए जरा, जहाँ जावा है 5000 से, जावा की वैल्यू में 5000 मिलेगा आपको हर जगह। तो ये इफ का बहुत ज़्यादा इजी बना देता है। यदि आपके पास कोई मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और कुछ कोर्सेज रिपीट होते रहते हैं और वे अलग अलग जगह रिपीट होते रहते हैं और उनकी वैल्यू कुछ फिक्स होती है एक ही कोर्स के अंदर, तो आप इस तरह से आप यूनिकली वैल्यू आप उसको असाइन कर सकते हो कॉमन वैल्यू के यहाँ। ओके बस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आज मुझे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।